अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार राम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके से सीआईएसएफ वहां की सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रही है, साथ ही फ्लाइट जो शेड्यूल्ड हैं उनको किस तरीके से मैनेज कर रही है, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीआईएसएफ के डीआईजी ऑपरेशंस श्रीकांत किशोर जी। सर, एक बहुत बड़ा जिम्मा आप लोगों के पास है, लगातार भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, बहुत सारे चार्टर्ड प्लेन भी पहुंच रहे हैं। किस तरीके से आप पूरा सिक्योरिटी मैनेज इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो अयोध्या में है उसकी कर रहे हैं? जितेंद्र जी, आप जानते हैं अयोध्या में अभी अभी हम गए हैं। 9 जनवरी से वहां पर सीआईएसएफ की इकाई पदस्थापित हुई है। हमारी एक 146 अधिकारियों और सदस्यों की टीम है जो अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा करती है। और आम तौर पर अभी जो शेड्यूल है उसके मुताबिक एक दिन में 5 से 6 फ्लाइट्स का डिपार्चर अराइवल, मतलब 10 से 12 फ्लाइट्स का मूवमेंट होता है। 21 तारीख और 22 तारीख को चूंकि एक बहुत ही विशाल आयोजन था, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो भीड़ थी, एक्सपेक्टेड भीड़ थी, हमने उसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखी थी। और हमें ये कहते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि 21 जनवरी और 22 जनवरी के पूरे मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से निभाया गया। 21 तारीख को जहां चार्टर्स फ्लाइट की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 32 फ्लाइट्स का आगमन हुआ है। उसके अलावा 10 हमारी शेड्यूल वाली मूवमेंट थी। 22 तारीख को आने वाली फ्लाइट्स थी कुल मिलाकर 22, जाने वाली फ्लाइट्स कुल मिलाकर के 47। इसके अलावा कुल 12 शेड्यूल मूवमेंट हुआ। कुल मिलाकर के 350 से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन और प्रस्थान हुआ। इन सभी लोगों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था टर्मिनल के भीतर, ऑपरेशनल एरिया के भीतर में, सिटी साइड में हर तरह से जो आवश्यक इंतजाम होते हैं, एक विमान पत्तन की सुरक्षा के और इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट की सुरक्षा के, उन दोनों का बंदोबस्त किया गया था। आने वाले समय में माना यह जा रहा है कि देश विदेश से लोग यहां पर पहुंचेंगे। सीआईएसएफ कितना तैयार है, क्योंकि 21-22 को जिस तरीके का मूवमेंट था उसके बाद देखा गया कि बहुत कम सीआईएसएफ के जो कमांडोज थे उन्होंने पूरी व्यवस्था दी, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से चैलेंजेस और होंगे, बहुत सारा मूवमेंट होगा, उसके लिए सीआईएसएफ कितना तैयार है? नहीं, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। और आप जानते हैं ये तो अभी हमने जो डिप्लॉयमेंट किया है वो मतलब पूरा डिप्लॉयमेंट तो हुआ ही नहीं था। आगे चल कर के हम और बेहतर तैयार होंगे, क्योंकि हमारे पास एक परमानेंट जो रेगुलर यूनिट का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। इसके साथ ही सर, किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या है वहां पर किए जा रहे हैं, और क्या क्या नए इक्विपमेंट गैजेट्स होंगे जिससे कि जो राम भक्त हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? देखिए, हमारे देश में एयरपोर्ट की सुरक्षा का जो पूरा बंदोबस्त है वो एक ग्रेडिंग पर आधारित होता है। यानी हम लोग कैटेगरीज में बांटते हैं। हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं, सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं, नॉर्मल एयरपोर्ट्स हैं। अयोध्या हमारे लिए एक हाइपर सेंसिटिव असाइनमेंट है। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या के साथ किस तरह के खतरे जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा में तकनीकी संसाधनों का उपयोग, ये दोनों का दोनों हाइपर सेंसिटिव लेवल का होगा। जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर ये देखा जा रहा फेस स्कैनर हैं, इसके अलावा और बहुत सारी तकनीक आप नई नई इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इस तरीके से आप लोग तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो बेसिकली एक्सेस कंट्रोल का हिस्सा है। अभी अभी भारत सरकार ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया है जिसको हम डिजी यात्रा के नाम से जानते हैं। तो ये डिजी यात्रा जो है अंततः हमारे देश के सभी एयरपोर्ट पर चालू होगा। अभी ये प्रयोग के स्तर पर है और बहुत शीघ्र उसमें जो कुछ ज़रूरी सुधार करने हैं वो हो जाएंगे, फिर वो सभी जगह पे लागू होगा। शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।